दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को राज्यसभा के उप नेता पद से जो हटाया, उसके बाद राघव चड्ढा ने एक वीडियो पोस्ट करते हुए कहा कि खामोश करवाया गया हूं, हारा नहीं हूं। अब ये एक लाइन का जो संदेश दिया है और उसमें राघव चड्ढा बोल रहे हैं कि मैं तो जनता की आवाज़ उठा रहा था, आम आदमी की आवाज़ उठा रहा था। तो मैंने आपको बताया कि इसमें असली खेल क्या है। आम आदमी पार्टी के अंदर केजरीवाल के खिलाफ अंदर अंदर गुस्सा फूट रहा है और लोग ये बात कर रहे हैं कि केजरीवाल भ्रष्टाचार में लिप्त है, कई सारे केस चल रहे हैं। दूसरी बात, जिस तरह से दिल्ली में शीश महल का खुलासा हुआ, उसके बाद से अंदर से ये आवाज़ें उठ रही थी कि केजरीवाल जिस तरह की राजनीति करने के नाम पर यहाँ हमारे बीच आए और लोगों ने हीरो बनाया, तो उससे तो उल्टा हुआ। केवल अपने परिवार को आगे बढ़ाना, अपना ध्यान रखना और सुख भोगना, इसमें केजरीवाल अपने सभी नेताओं से ये चाहते हैं कि वो सारे के सारे नेता जितने भी भ्रष्टाचार के केस हों उसमें केजरीवाल के साथ खड़े हों। राघव चड्ढा ने ऐसा नहीं किया तो राघव चड्ढा से नाराजगी चल रही थी। ये कहा जा रहा है कि राघव चड्ढा के खिलाफ कार्रवाई करने में इतने दिन क्यों लगे। यदि राघव चड्ढा से कोई नाराजगी है कि वो सदन के अंदर पार्टी के मुद्दे नहीं उठा रहा है, वो मोदी को नहीं घेर रहा है, जैसा कि संजय सिंह ने कहा, जैसा सौरभ भारद्वाज ने कहा वीडियो बनाकर, आतिशी कह रही है कि साहब मोदी से डर गए, मोदी के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई। तो भाई राघव चड्ढा, अगर आपको ये लग रहा था कि आवाज़ नहीं उठा रहा है, मोदी पर प्रहार आपको करना था, नहीं कर रहा है, तो फिर ये इसके पहले कहते, पहले कभी इसमें कोई कार्रवाई नहीं की गई। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, कि स्वाति मालीवाल वो कौन सा मुद्दा उठा रही है भाई? वो तो सरकार को घेरने की बात छोड़ दीजिए। दिल्ली के विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए इनडायरेक्टली उसने प्रचार किया। केजरीवाल के जितने घोटाले बीजेपी वालों ने नहीं खोले, वो स्वाति मालीवाल ने खोले। फिर स्वाति मालीवाल के खिलाफ आज तक एक शब्द नहीं बोला। क्यों? अंदर अंदर जो चीजें चल रही हैं, जो आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए लोग रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि स्वाति मालीवाल के पास केजरीवाल के कुछ ऐसे सबूत हैं कि अगर केजरीवाल ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने की सोची तो वो एक्सपोज कर देगी। स्वाति मालीवाल का आपको पता होगा, स्वाति मालीवाल केजरीवाल के साथ जब से है, जब से ये 3 आदमी एनजीओ बना करके देश में घूमते थे। केजरीवाल कुंवारे थे और उस समय एक एनजीओ बना रखी थी जिसके कुछ फोटो पुराने भी आए थे, यानी इतनी पुरानी साथी, और आज वो विरोध में है। तो केजरीवाल उसके खिलाफ तो कुछ नहीं बोलते, कोई आम आदमी पार्टी का नेता उसके खिलाफ नहीं बोलता। केजरीवाल को छोड़ दो, जो राघव चड्ढा पर अब झुंड में हमला हो रहा है, पूरी आम आदमी पार्टी के नेता इकोसिस्टम पूरा राघव चड्ढा पर टूट पड़ा है। तो वो स्वाति मालीवाल के विरुद्ध क्यों नहीं बोलते? और यही राघव चड्ढा का जो एक लाइन का ये बयान है जिसमें वो बोल रहा है, खामोश करवाया गया हूं, हारा नहीं हूं। लग रहा है कि हारा नहीं हूं मतलब अब आगे की लड़ाई चलेगी। आगे की इस लड़ाई में स्वाति मालीवाल इसके साथ रहेगी कि नहीं, वो अलग मुद्दा है। लेकिन इतना जरूर मैं आपको बता रहा हूं कि राघव चड्ढा के पास केजरीवाल के धन दौलत से जुड़े हुए मामलों की पूरी जानकारी तो नहीं, लेकिन बहुत सारी जानकारी उसके पास है। जब एक नेता 2047 का सपना देखता है और दूसरा उसे जमीन पर उतारने का संकल्प लेता है, तब इतिहास बनता है। दिल्ली से उठी विकसित भारत की पुकार और लखनऊ से मिला उसे रफ्तार देने वाला नेतृत्व। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकसित भारत 2047 का विजन और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विकसित उत्तर प्रदेश का संकल्प है। यही है नए भारत की सबसे बड़ी ताकत, विजन भी, एक्शन भी। विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश सिर्फ एक योजना नहीं बल्कि एक राष्ट्र निर्माण का महाअभियान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 विजन का ये उत्तर प्रदेश संस्करण
देश को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में यूपी को सबसे आगे खड़ा करने का संकल्प है। भारत को 2047 तक आर्थिक समृद्धि, सामाजिक प्रगति, पर्यावरणीय संतुलन और सुशासन के साथ विकसित राष्ट्र बनाने का जो रोड मैप तैयार हुआ है, उत्तर प्रदेश उसमें ग्रोथ इंजन बनने जा रहा है। योगी मॉडल विजन से ग्राउंड तक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने इस विजन को सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे जमीन पर उतारने का मिशन बना दिया। लक्ष्य क्या है? बिल्कुल साफ, 2047 तक 6 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था, प्रति व्यक्ति आय 25 लाख तक, और इसके लिए करीब 16% की जबरदस्त ग्रोथ रेट। यह सिर्फ लक्ष्य नहीं, बल्कि एक नया आर्थिक इतिहास लिखने की तैयारी है। जन भागीदारी, 98 लाख आवाजों का विजन। इस अभियान की सबसे बड़ी ताकत क्या है? जनता की भागीदारी। करीब 98 लाख सुझाव, कृषि, शिक्षा, ग्रामीण विकास से लेकर हर क्षेत्र से, और इन सुझावों को सिर्फ सुना नहीं गया, बल्कि आईआईटी कानपुर की मदद से उनका वैज्ञानिक विश्लेषण कर एक प्रैक्टिकल, टाइम बाउंड और रिजल्ट ओरिएंटेड विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया जा रहा है। इसके 3 स्तंभ, नई यूपी की नींव। ये महाअभियान के 3 मजबूत स्तंभ है। अर्थशक्ति यानी तेज आर्थिक विकास, जनशक्ति यानी हर नागरिक केंद्र में, जीवन शक्ति यानी बेहतर जीवन गुणवत्ता। यानी विकास सिर्फ आंकड़ों में नहीं, बल्कि हर व्यक्ति के जीवन में दिखेगा। और इसी के साथ मोदी का विजन, योगी का एक्शन, 2047 का सपना अब दूर नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश तैयार है। विकसित भारत का रास्ता विकसित उत्तर प्रदेश से होकर ही गुजरता है, और वो अब खोल सकता है। तो इस डर से मुझे लग रहा है कि अभी तो सोशल मीडिया के जरिए राघव चड्ढा पर हमला हो रहा है, आगे इसके ऊपर डायरेक्ट हमला ना हो जाए, इसकी भी संभावना है। और इसलिए मैं तो इस वीडियो के माध्यम से अमित शाह जी को कहूंगा, आप इस वीडियो को शेयर करिए कि भाई राघव चड्ढा को तुरंत कम से कम वायु श्रेणी की सुरक्षा दो, उसकी जान को खतरा है। क्योंकि इस समय पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है, भले ही भगवंत मान मुख्यमंत्री आपको दिख रहा है, लेकिन वहां का सुपर सीएम जो है वो तो केजरीवाल है। तो केजरीवाल के हाथ में सारा पुलिस प्रशासन है। तो अंदर से कुछ चीजें अगर उनको प्राप्त हुई हैं, जानकारी मिली है, तो केजरीवाल कभी भी कुछ भी राघव चड्ढा के खिलाफ करा सकता है। सोचिए, जो आदमी इनके साथ कब से जुड़ा है, और उसको जैसे ही इन्होंने पद से उठाया, तो आम आदमी पार्टी के नेताओं को मैं सुन रहा था, एक तो ये बोल रहा था अजी वो ऐसा है जो उपनेता पद से हटाया है, जो 0 आवर्स में समय मिलता है 3 मिनट का, वो तो मिलेगा ही। राघव चड्ढा को बोल तो सकता ही है। तो भाई बोल सकता है, तो आप ये बताइए कि भगवंत मान प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राघव चड्ढा की बुराई कर रहा है खुलेआम। उसने, पत्रकार ने एक सीधा सवाल किया, क्या आप ये कह रहे हैं कि राघव चड्ढा कंप्रोमाइज्ड है? वो बोल रहा है हाँ। स्वाति मालीवाल कह रही है हम डंडे खा रहे थे सड़क पर जब ये राघव चड्ढा गायब था। भाई आंख का ऑपरेशन करवा रहा था वो विदेश में। फिर आप देखिए संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज और पूरा इकोसिस्टम, ये सब के सब टूट पड़े राघव चड्ढा पर। तो राघव चड्ढा जो कह रहे हैं उसका मतलब आप समझिए, मैं बता रहा हूं आपको कि वो हारा नहीं है, मतलब आगे की लड़ाई जारी रहेगी। स्वाति मालीवाल के पास भी कुछ चीजें हैं, क्योंकि स्वाति मालीवाल भी विदेश में थी, लेकिन जहां तक मेरे को सोर्स बता रहे हैं कि स्वाति मालीवाल उतनी तेज तर्रार नहीं है, उसके हाथ में उतने सबूत नहीं है जो राघव चड्ढा के पास है, क्योंकि राघव चड्ढा एक सीए है और इनके फाइनेंस के कई काम उसके हाथ से गुजरे हैं। ये भी हो सकता है कि राघव चड्ढा के हाथ से गुजरे हैं तो उसको अभी तक ये खतरा रहा कि भाई कहीं मैं ही ना फंस जाऊं। लेकिन अगर ईडी का एक रूल भी है कि ईडी को अगर आप किसी फाइनेंस की जानकारी देते हैं, घपले घोटाले की, धन शोधन कानून के तहत कोई जानकारी देते हैं, तो उसे प्रोटेक्ट किया जाता है, सरकारी गवाह बना लिया जाता है और उसकी मदद की जाती है। राघव चड्ढा, अभी पंजाब में चुनाव है, तो मैं नहीं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी
में अगर ये शामिल हो जाता है तो इसको कोई दिक्कत है। तो मैं तो पहले ही बता चुका हूँ, राघव चड्ढा मेरे हिसाब से ये भारतीय जनता पार्टी में जाने का पहले ही मन बना चुके। स्वाति मालीवाल मन बना चुकी। इनको लग गया कि केजरीवाल के साथ रहने का मतलब उसके भ्रष्टाचार में उनका साथ दो, और अगर भ्रष्टाचार में आप साथ दोगे तो जैसे सत्येंद्र जैन लंबे समय तक जेल में रहा, अभी भी केस चल रहा है, जमानत पर है। इसी तरह मनीष सिसोदिया जेल में रहा, अभी भी जमानत पर है। और एक दो नहीं, ऐसे 1 दर्जन से अधिक लोग हैं जो केजरीवाल के भ्रष्टाचार में उसके साथ थे और वो जेल गए और जमानत पर हैं। तो आज नहीं तो कल ईडी और सीबीआई के केस जारी हैं, जेल जाना पड़ सकता है, ये कोर्ट तय करेगा, लेकिन जाना पड़ सकता है। तो स्वाति मालीवाल और राघव चड्ढा को ये लगा कि हम क्यों इस भ्रष्टाचार में साथ दें, और इसलिए उन्होंने जो किनारा किया है, स्वाति मालीवाल ने सही समय पे किया, राघव चड्ढा ने पहले से ही इस तरह की किसी इन्वॉल्वमेंट में वो शामिल नहीं है। केजरीवाल के लिए ट्वीट लिखा कि जो सिर्फ जिसकी रीड नहीं है या फिर जो भ्रष्टाचारी हैं उसी तरह के लोग जो है केजरीवाल के साथ टिक सकते हैं, क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, ये तो माल के बंटवारे की लड़ाई है। दिल्ली को लूटा, पंजाब को लूटा, अब ये चोरों के गैंग में माल के बंटवारे की आपस की लड़ाई शुरू हो चुकी है। और कहानी बस इतनी सी है कि अगर किसी के मुंह में जुबान है और पीठ में रीढ़ है तो वो अरविंद केजरीवाल के यहाँ रह नहीं सकता ज़्यादा दिन। वहाँ पर खाली रीढ़ विहीन, भ्रष्टाचारी, कमीशन खोर, ऐसे लोग जिनका अपना कोई अस्तित्व नहीं है, केवल कमीशन और दलाली और जनता को लूटने का काम करते हैं, खाली वही लोग वहाँ पे रह सकते हैं, वही लोग वहाँ पर बचे हैं। इसके अलावा किसी के अंदर अगर जरा भी आत्मा है, सत्य है, तो वो ज़्यादा दिन वहाँ पे टिकना असंभव है। जी, तो वे राघव चड्ढा डाला और उन्होंने लिखा कि साइलेंस इज नॉट अ डिफीट, और उन्होंने पूरी वीडियो डाली और एक मैसेज भी लिखा है कि डायरेक्ट टू द आम आदमी पार्टी। एक के बाद उनके लीडर्स छोड़ के जा रहे हैं और जिस तरह से इल्ज़ाम लगा रहे हैं, इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं तो केवल इतना कहूँगा कि हर एक नेता का जनता के प्रति ये धर्म है कि वो सच बोले सामने आकर, और खाली अपनी व्यक्तिगत व्यथा ना बोले। जो पंजाब में लूटा गया है, जो ड्रग का खेल खेला गया है, जो खालिस्तानियों के साथ सेटिंग की गई थी आम आदमी पार्टी के, जो दिल्ली में शराब का धंधा किया गया था, उसके बारे में ज़रूर बोलना। जब तक आप उसके बारे में नहीं बोलेंगे तब तक आपका कुछ भी बोलना जो है वो केवल दिखावा है। तो अगर अंदर से बाहर आ रहे हो तो वहाँ के पाप जो हैं वो जनता को ज़रूर बताओ, क्योंकि जनता आप सब कुछ जानती है। लेकिन अब पंजाब का चुनाव है और अब एक ये मौका है। केजरीवाल आम आदमी पार्टी जितना इस पे प्रहार करेंगे उतना ही ये दूरी बढ़ेगी, और ये पहले से तय हो चुका। मैं आपको डिक्लेयर कर रहा हूं कि राघव चड्ढा तो अब या तो कांग्रेस में जाएंगे या तो बीजेपी में जाएगा। इस आम आदमी पार्टी में तो रहेगा नहीं, क्योंकि किसी आदमी को आप एक साथ अपमानित करने लगे और फिर अपमानित करने के बाद, जैसे स्वाति मालीवाल है, इसकी तो पिटाई कर दी थी, FIR लिखी हुई है, और केजरीवाल ने एक शब्द भी स्वाति मालीवाल के पक्ष में नहीं बोला, विभव के साथ खड़ा रहा वो। तो उससे स्वाति मालीवाल अलग हो गई। राघव चड्ढा का भी ये बहुत बड़ा अपमान है कि आप उपनेता के पद से हटा देते हैं, फिर आपके सारे बड़े बड़े नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और मीडिया में राघव चड्ढा के विरोध में बयानबाजी कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अपमान है। अब राघव चड्ढा इस्तीफा देगा राज्यसभा से क्या? मुझे लगता है दे तो देना चाहिए, क्योंकि उसमें अब अपर हैंड रहेगा। अभी भी देश के लोग ये कह रहे हैं कि राघव चड्ढा ने जो राज्यसभा में मुद्दे उठाए वो देश के मुद्दे हैं, और दूसरी तरफ केजरीवाल का बहुत लोग विरोध कर रहे हैं इस बात को लेकर कि देखिए खुद तो भ्रष्टाचार में लिप्त है। राघव चड्ढा जैसा एक युवा समझदार पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर उनकी पार्टी में था, क्योंकि उसकी प्रसिद्धि केजरीवाल से ज़्यादा हो रही थी, इसलिए आप चिढ़ गए। तो केजरीवाल से अपर हैंड अगर राघव चड्ढा को रखना है तो उसको तत्काल अभी इस्तीफा दे देना चाहिए मेरे हिसाब से, और पार्टी ज्वाइन करे ना करे, लेकिन अब इस पर चर्चा है। इस पर आपको बता दूं कि दिल्ली के संदीप दीक्षित हैं, कांग्रेस के बड़े लीडर हैं, शीला दीक्षित के बेटे। उनसे पत्रकार ने पूछा कि ये जो हुआ है तो वो इस पर आप क्या कहेंगे, तो उन्होंने कहा देखिए अरविंद केजरीवाल के पास पैसा इकट्ठा करने के लिए राघव चड्ढा को एजेंट बनाकर पंजाब में रखा हुआ था। अब दिल्ली हारने के बाद केजरीवाल खाली हो गए तो पंजाब में शिफ्ट हो गए। पुराने मैनेजर को इन्होंने यानी चड्ढा को हटा दिया। उस पर पत्रकार पूछता है कि अब क्या अगर वो कांग्रेस में आएंगे तो इस पर विचार करेंगे, तो उन्होंने गोलमोल जवाब दिया है, यानी कांग्रेस में भी राघव चड्ढा जा सकता है अगर उसे लगेगा
कि वहां जो है अच्छी पोजीशन कोई उसको मिल रही है। नवनिर्माण का नया आसमान, योगी के नेतृत्व में उड़ता उत्तर प्रदेश। जो सपना दशकों तक फाइलों में दबा रहा, उसे योगी सरकार ने हकीकत में बदल दिया। उत्तर प्रदेश, जहां कभी विकास की योजनाएं कागजों तक सीमित रह जाती थी, आज वही प्रदेश दुनिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट्स में से एक का गवाह बन रहा है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट सपने से साकार तक। 28 मार्च 2026 जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण का उद्घाटन किया। यह सिर्फ एक उद्घाटन नहीं था, यह था उत्तर प्रदेश की नई उड़ान का ऐलान। योगी आदित्यनाथ फैसले लेने वाला नेतृत्व। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 2003 से अटकी परियोजनाओं को गति मिली। जमीन अधिग्रहण से लेकर निर्माण तक रिकॉर्ड समय में काम हुआ। हर बाधा को हटाकर प्रोजेक्ट्स को धरातल पर उतारा गया। यह दिखाता है कि जहां मजबूत नेतृत्व होता है, वहां विकास रुकता नहीं बल्कि दौड़ता है। आंकड़े जो बताते हैं यूपी की ताकत, तो फेज 1 की क्षमता की बात करें तो 1.2 करोड़, लगभग 12 मिलियन यात्री प्रति वर्ष। तो वहीं निवेश की अगर बात करें तो अब तक के निवेश 11,282 करोड़ रुपए। शुरुआत अप्रैल से मई 2026 में घरेलू उड़ानें मिलेंगी और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें संभावित सितंबर 2026 से चालू हो जाएगी। भविष्य एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट की 4 फेज में होगा विकास और कुल क्षमता 70 मिलियन प्लस यात्री प्रति वर्ष। ये एयरपोर्ट इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दबाव कम करेगा। पश्चिमी यूपी यानी नोएडा, ग्रेटर नोएडा, आगरा, मथुरा को नई पहचान देगा। निवेश, रोजगार और पर्यटन का बड़ा केंद्र बनेगा। मोदी प्लस योगी यानी डबल इंजन की ताकत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन, योगी आदित्यनाथ का एक्शन। जो वादा वर्षों पहले किया गया था, उसे जमीन पर उतारने का काम इस डबल इंजन सरकार ने किया। उत्तर प्रदेश अब सिर्फ राज्य नहीं, ग्रोथ इंजन, एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट जो है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, हर सेक्टर में तेजी, हर दिशा में विकास। और इसी के साथ ये सिर्फ एयरपोर्ट नहीं, ये योगी सरकार के संकल्प, साहस और सुशासन की उड़ान है। नया उत्तर प्रदेश अब रुकने वाला नहीं, अब उड़ान भर चुका है। लेकिन इस पर भी मैं अपनी राय बता दूं। राघव चड्ढा को मेरी राय है कि देखिए, यहां केजरीवाल की जय जयकार करनी थी, एक आदमी के भ्रष्टाचार में उसका साथ देना था। लेकिन अगर आप कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हो तो वहां गांधी खानदान के, ऐसा मैं कहूं, वो जो कहेंगे वही होगा पार्टी में, आप कितने भी काबिल सही। लेकिन वहां भी एक राहुल गांधी है, उससे अगर आगे जाते दिखाई दोगे तो वहां भी एक लंबी लाइन ऐसे युवा नेताओं की है जिनको राहुल गांधी के चलते साइड लाइन किया गया, क्योंकि वो राहुल से ज़्यादा लोकप्रिय हो रहे थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद, और इसी में आप देखिए हेमंत बिस्व शर्मा, ये ऐसे लीडर हैं नए नए जिनको साइड कर दिया गया। और सचिन पायलट, अभी आप देखिए उसको सीएम इसलिए नहीं बनाया गया, कहीं ना कहीं वो इससे ज़्यादा फेमस हो जाएगा। तो ये जो है, इसीलिए मामले में मुझे जो लगता है राघव चड्ढा के लिए एक ही ऑप्शन बचता है, बीजेपी में आए, इज्जत भी मिलेगी, और अब चुनाव है, कोई ना कोई सीट भी मिलेगी, और सीट से आप चुनाव लड़िए, जीत भी सकते हैं। तो भाई ये मुझे दिखाई दे रहा है। अब इसमें केजरीवाल का क्या होगा? केजरीवाल का निश्चित रूप से जो राज है वो राघव चड्ढा खोलेगा, और कम से कम जो ईडी के केस चल रहे हैं जिसमें केजरीवाल की और पूरी आप पार्टी ये कह रही है कि साहब पैसा मिला कहाँ, इसका जवाब राघव चड्ढा के पास है। तो इसीलिए मुझे लगता है केजरीवाल ने नफा नुकसान सोचने के बाद ये कदम उठाया है। और अब इसमें नया क्या होगा ये तो समय बताएगा, लेकिन राघव चड्ढा को जल्दी इस मामले में फैसला ले लेना चाहिए और उसको पार्टी से इस्तीफा दे देना चाहिए, वरना इस मामले में भी ऐसा ही होगा। मनाने की कोशिश की जाएगी, कुछ ना कुछ लालच देने की कोशिश की जाएगी,
लेकिन राघव चड्ढा की ये जो स्क्रिप्ट है ये आज की नहीं है, ये 1 साल पहले लिख दी गई थी, ऐसा मुझे लगता है। मेरे विचार से जो मैंने कहा कि राघव चड्ढा बीजेपी में शामिल होकर बीजेपी का स्टार प्रचारक बनकर केजरीवाल की पोल खोलते हुए आपको अगले आने वाले दिनों में दिखाई देगा, ऐसा मेरा मानना है। आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर लिख के वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।